लाइव। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, क्या हाल है? प्रफुल्ल कुमार, जीतू बंटी, रीना बघेल। कल की क्लास का कोई भी डाउट है तो पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं, तभी हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो? एक बार पढ़ाना शुरू करेंगे भाई, फिर बीच में ना कोई डाउट आए, तो इसलिए पहले ही मुझे बता दें। सनम प्रजापति, सोनम कुमारी, राजेंद्र, राजेश, गोलू, अंशुल, विकास, प्रतिका, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट लेट आते हो क्या? 1-2 मिनट लेट आते हो, फिर पता है क्लास भी 1-2 मिनट लेट चलती होगी। लाइव से कनेक्ट नहीं हो पाते होंगे शायद, क्या मैं सही कह रही हूँ? फिर वो लैग बरकरार रहता होगा। फिर आप बीच में कमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना? चलो, कल की हमारी क्लास थी। आज की क्लास के डाउट जो भी होंगे फिर हम वो कल लेंगे, क्योंकि बीच में ऐसे डाउट लेना थोड़ा सा परेशानी का विषय हो जाता है। फिर भी जो थोड़ा बहुत पूछना होगा मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी। कल की क्लास का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई पूछ नहीं रहा है इसका मतलब तुम्हें कोई डाउट है नहीं। हाँ जी, कल हमने शुरुआत करी थी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं ये कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी थोड़ा शॉर्ट फॉर्मेशन दे दूं कि भाई, ऐसी वर्ब्स जो वर्ब का तो आंशिक ही रूप होती हैं, पर काम एक्शन का नहीं करती, कोई और ही काम करती हैं। फर्स्ट वन कभी जरेंट फॉर्मेशन बनाकर, दूसरा फॉर्मेशन इन्फिनिटी तीसरा फॉर्मेशन पार्टिसिपल बनाकर। वैसे इसका चार्ट भी हमने देखा था कि जिरेंट क्या होता है, V1 प्लस ING, उसके बाद इन्फिनिटी 2 प्लस V1 होते तो बेयर इन्फिनिटी भी है, पर वो कोई पार्ट नहीं होते, वो सेम ही चीज होती है। पार्टिसिपल के अंदर प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, सब चीजों का जिक्र करेंगे। कल हमने जिक्र करा था जिरेंट क्या होता है। V1 प्लस ING कभी सब्जेक्ट का काम कर लेता है, कभी ऑब्जेक्ट का काम कर लेता है। और दूसरा, जो हम कहते हैं टू के बाद हमेशा V1 आती है, तो वो ऐसा नहीं होता। अब आपको कुछ मैंने फ्रेज बताए थे, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू। अब हमने कहा विद अ व्यू टू में, फॉर एग्जाम्पल विद अ व्यू टू में, भाई जब ये है ही प्रपोजिशनल फ्रेज, विद अ व्यू के साथ टू चिपका हुआ है, और चिपका भी कैसे हुआ है, फिक्स्ड प्रपोजिशन की तरह, है ना? और अगर आप इसे 2+V1 नहीं कह सकते यार, जिनको मतलब ये गलत फहमी रहती है ना कि ये 2+V1 है, ये 2+V1 नहीं है, ये प्रपोजिशन प्लस प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये कल की क्लास में आपको डिस्कस किया है। अगर आप इसे प्रपोजिशन नहीं मानेंगे तो ये 2+V1, फिर तो वही हो गई 2+V1। 2+V1 कोई अलग चीज है। लेकिन मैंने कहा जब वो है ही नहीं, 2+V1 जब इन्फिनिटी है ही नहीं, थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है यार। अगर कंफ्यूज हो गए तो पूरा चैप्टर कंफ्यूजन में निकल जाएगा। 2+V1 जो आप कहते हो ना कि 2 के बाद V1 लगती है, जो बिल्कुल गलत है। 2 के बाद V1 नहीं लगती। 2 अगर होती है प्रपोजिशन, तो उसके बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगता है, जिसका मतलब है V1 प्लस ING, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना। अब आपने कहा फिर मैम ये 2+V1 क्या होता है? भाई 2+V1 भी होता है, लेकिन 2 के बाद V1 नहीं होता। 2+V1 खुद एक चीज होती है। दोनों बातों में बहुत अंतर है कि 2 के बाद V1 आएगी, या फिर मैं कहूं 2+V1 इकट्ठा किसी का नाम है। दोनों बातों में अंतर है। कल हमने कुछ फ्रेजेस देखे थे, विद व्यू टू, एडिक्टेड टू, गिवन टू, प्रॉन टू। भाई इनके अंदर ये जो टू है फिक्स्ड प्रपोजिशन है। जब ये फिक्स्ड है और प्रपोजिशन है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि V1 प्लस ING बनता है। ठीक है जी, कल की क्लास मैंने यहां पर फिनिश करी थी। अगला देखिएगा। देखो,
अब हम कुछ कल मैंने जो आपको सिखाया था वही चीज आज सिखा रही हूं कि प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगना मस्ट है। अब आपसे इसमें दो प्रकार के एरर पूछे जाते हैं। पहला तो डायरेक्ट प्रपोजिशन दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस ही हैज बीन पनिश्ड, ही हैज बीन पनिश्ड। हमने कहा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फोर हमारी प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन के बाद क्या V1 आएगी या V1 प्लस ING? अरे बोलो, V1 आएगी या V1 प्लस ING? आप कहेंगे V1 प्लस ING, तो ये मिसबिहेव तो गलत है भैया, मिसबिहेविंग आएगा। इस प्रकार के एरर को तो आप कर लेंगे सेकंडों में, क्योंकि पता लग गया ना प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। कितनी बार बताएं भाई ये बात। बट समस्या पता कहां आएगी? समस्या आएगी फिक्स्ड प्रपोजिशन के केस में। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगी ही, तो आज सिर्फ शॉर्ट में देख लेते हैं। भाई कई बार क्या होता है, कुछ इस तरीके का एरर आ जाता है। देखो, एम फॉन्ड, मुझे पसंद है, टू प्ले क्रिकेट, मुझे पसंद है टू प्ले क्रिकेट। अब आप कहेंगे ये सेंटेंस गलत तो नहीं है भाई? रिवीजन चालू कीजिए। किसका रिवीजन चालू करूं? नहीं बेटा, कल की क्लास का रिवीजन तो नहीं कर सकते हम राघवेंद्र, क्योंकि कल की क्लास चाहे आपको 2 बार देखनी पड़े, आप खुद देखिए। क्योंकि अगर मैं उसका रिवीजन कराऊंगी तो आधा घंटा उसमें चला जाएगा। फिर ऐसे तो सिलेबस करने में मैं भी और टीचर्स की जगह तरह 1-1.5 साल लेने लगूंगी, और मेरा प्रॉमिस है कि मुझे 4 महीने में सिलेबस करवाना होता भाई, है ना। तो प्लीज बेटा वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ। हाँ, आप लोग 4 महीने का सिलेबस 8 महीने में जरूर कर सकते हैं, एक क्लास को 2 बार देख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। पर यार जो प्रॉमिस है वो तो प्रॉमिस है ना। बच्चों को हम ये कह के हमारे एडमिशन्स होते हैं कि 4 महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, और ये फिर मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं 4 महीने में कोर्स कंप्लीट करूं। हाँ, अगर आपको रिपीट करके पढ़ना है या दोबारा दोबारा पढ़ना है तो आप 8 महीने पढ़ सकते हैं, 12 महीने पढ़ सकते हैं, 3 बार सिलेबस को रिविजन कर सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती कि 1 साल सिलेबस चलाऊं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बेटा। हाँ जी। हाँ, अगर कल की क्लास में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, और अगर कोई लग रहा है कि दोबारा पढ़नी चाहिए तो उसको पहले पढ़ लो, इसको बाद में पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइव क्लास लेते हैं, रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं, कोई इशू नहीं है भाई। ग्रामर में तो पक्का कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं। जब मन करे लाइव आ जाओ, अदरवाइज सीक्वेंस में पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैंने कहा हम फोन टू प्ले क्रिकेट। अब 2 + V1 फोन के साथ नहीं है वो। अब कुछ लोग सोचेंगे ये फोन के साथ 2 है मैम, यहाँ तो प्लेइंग लगाऊंगा, सोच रहे होंगे कुछ लोग तो, है ना। फोन के साथ मैं 2 है, फोन के साथ 2 लगा है, प्लेइंग लगाऊंगा। अरे भले मानस, अगर तुझे ये पता है कि फोन के साथ 2 अटैच है, तो तुझे पता होना चाहिए फोन के साथ एक दूसरी प्रपोजिशन अटैच होती है, 2 नहीं होती, ऑफ होती है, फॉन्ड ऑफ। सुना है? फोन्ड के साथ 2 प्रपोजिशन ऐड होती ही नहीं। फोन्ड की 2 फिक्स प्रपोजिशन है ही नहीं। किसकी है? ऑफ के साथ है। तो फोन्ड के साथ अब आपको 2 एरर मिल सकते हैं। किस प्रकार के भाई? इस प्रकार के। हमने कहा ऐसे मिल जाए तो एरर यहां नहीं, पहले यहां है। हमने कहा भाई फोन्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है, पहली गलती। और जैसे ही हमने सोचा कि ऑफ प्रपोजिशन लगती है तो ऑफ के बाद प्योर प्रपोजिशन है, 2 का केस तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे? V1 + ING। क्लियर? तो क्या हो गया मिंटू? बहुत टाइम है अभी। आगे देखो, ही वॉज डिजायरस टू बी अ डॉक्टर। अब आप कहेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, डिजायरस के साथ 2 प्रपोजिशन लगती है। डिजायरस के साथ 2 प्रपोजिशन लगती ही नहीं, लगती ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें पता है कि कोई लगती है फिक्स प्रपोजिशन तो वो ऑफ है। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दी है, तो यहां पर ऑफ है, तो फिर बी की जगह पर क्या कर दूं? ठीक है, अब आपके लिए मैं कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रही हूं। intend on, bench on, refrain from, desist from, assist in, succeed in, point in, ashamed of।
मनीषा पटेल, अगर आप न्यू हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, पिछली क्लासेस को देखिए। ये आपको कुछ मैं प्रपोजिशन दे रही हूँ, आप देखिए, आप मैंने कहा कि इन प्रपोजिशन के बाद जेरेंट आएगा, तो इतनी बड़ी बात नहीं है यार। ओन एक फिक्स्ड हमने कहा प्रपोजिशन है, ओन, फ्रॉम, इनके बाद हमेशा आईएनजी आता है। और ये बात मैं कल ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रपोजिशन के बाद V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद मैं इसे फिक्स्ड प्रपोजिशन में याद करवाऊंगी, तो वहां से हमें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला हमारा केस आता है पजेसिव केस का। ये तो कल की क्लास को मैं डिस्कस कर रही थी कि प्रपोजिशन के बाद V1 प्लस आईएनजी का महत्व है और लगेगा। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट केस है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, जेरेंट के बारे में ये भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए आपके सामने, अच्छा मैं इससे नहीं पढ़ाती, एक काम करती हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाती हूँ। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, मैं एक एक करके उनको डिस्कस करती हूँ। आई डोंट लाइक हर गो टू द सिनेमा विथ फ्रेंड्स एट नाइट। आई डोंट लाइक, एक एक को ध्यान से देखिए। आई डोंट लाइक, हम गौर करते हैं कि हुआ क्या है। बेसिकली हुआ ये है कि आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। मैंने कहा आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक हर या फिर हर गो। मुझे तुम पसंद नहीं हो या तुम्हारा सिनेमा जाना दोस्तों के साथ, इस क्वेश्चन का आप उत्तर दे देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई डोंट लाइक हर या फिर आई डोंट लाइक हर गो टू द सिनेमा विद फ्रेंड्स एट नाइट। एक पापा को ये प्रॉब्लम है, बेटी को कहते हैं, उसकी बेटी कहती है कि पापा मेरे को आज रात को पार्टी में जाना है दोस्तों के साथ। तो पापा कहते हैं आई डोंट लाइक यू गो टू द सिनेमा विद फ्रेंड्स एट नाइट। क्या पापा को अपनी बेटी पसंद नहीं है या फिर उसका सिनेमा जाना रात को पसंद नहीं है? दोनों बातों में अंतर है भाई। ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया इसका मतलब ये है कि आप बात समझ जाओगे। सिनेमा जाना पसंद नहीं है, सबको ऐसा ही लगता है? किसी ऐसा तो नहीं लग रहा कि बेटी पसंद नहीं है सिनेमा जाएगी तो? नहीं, सिनेमा जाना पसंद नहीं है। इसका मतलब हमारे ऑब्जेक्ट में दिक्कत है। चलो ऑब्जेक्ट में दिक्कत है, आई डोंट लाइक मुझे पसंद नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या बोला? क्या पसंद नहीं है? बोला हर, नहीं यार हर नहीं। गो जाना, हाँ एग्जैक्टली जाना पसंद नहीं है, तो गो पसंद नहीं है। इसका मतलब जाना पसंद नहीं, आपने तो बोला जाना पसंद नहीं है, मतलब गो पसंद नहीं है उसको, उसके पापा को गो पसंद नहीं है। तो गो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आपको कल बताया था मैंने, अगर किसी को आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो, अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना हो तो तरीका बताओ क्या है? वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है। तुमने ही तो कहा कि जाना पसंद नहीं है, तुम ही कह रहे हो, ये क्या कहा रीजन तुमने दिया कि क्या ऑब्जेक्ट कौन है? बोला गो ऑब्जेक्ट है। गो तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, पर गो को ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? इसके साथ आईएनजी लगाकर, राइट। मैंने कहा आई डोंट लाइक हर गोइंग, पहली बात, राइट। अब गोइंग जैसे ही बन गई तो गोइंग क्या है भाई? कल की क्लास देखी है ना, क्या बन गई? गोइंग जेरेंट है। जेरेंट है मतलब नाउन है। इस नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है या प्रोनाउन आता है? ये बताओ पहले तो। इंग्लिश आने लगी समझ में, बहुत अच्छी बात है भाई। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, कभी भी प्रोनाउन और नाउन को एक साथ नहीं लिख सकते आप। चेक भी कर लीजिए, हर क्या है? हर दोनों हो सकता है वैसे तो, पर हिज होता है जो हर होता है, माय होता है, मेरा ये एडजेक्टिव है ना कि प्रोनाउन। कभी इसको देख के भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये तो प्रोनाउन होता है। भाई मेरा, तुम्हारा, उनका, मैंने कहा किसका घर? तुम्हारा, तो एक विशेषता है। तुम्हारा, मेरा, उनका, इसका, उसका, ये सब प्रोनाउन है। तो हमने देखा दो केस कि एक तो प्रोनाउन प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, बिल्कुल ठीक है, बस गो को गोइंग कर देना। अब कुछ लोग इसको मतलब गलत तरीके से भी आप लोग पढ़ते हैं। गलत तरीका क्या होता है कि जब भी यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव दिखता है उसके बाद जिरंड का फॉर्म, जिरंड हमेशा आता है। पर ये रूल जो आप पढ़ते हैं ये फ्लॉप भी हो जाता है, क्योंकि आप रूल पढ़ते हैं। रूल से मत पढ़िएगा, मैं आपको बताती हूँ भाई। किताबों में आपको रूल मिलेगा
कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी V1 नहीं आता, V1 प्लस ING आता, ऐसा लिखा मिलता है। और 50-60% क्वेश्चन इससे सॉल्व भी हो जाते हैं। पर उनका क्या, जो 10-20% मेंस वगैरह में अच्छे एग्जाम्स में आ जाएं, फिर क्या करेंगे, गलती कर देंगे क्या? नहीं यार, इसको जैसे मैंने सिखाया ऐसे देखना। अगला देखिएगा, दे विल नॉट अप्रूव ऑफ हिम मैरिंग हर। इसमें मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताओ, पहले तो सब्जेक्ट बताओ। इतने अच्छे से पढ़ो कि जीवन में ना दोबारा पढ़ना ना पड़े। जो पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं सारी, वो देख लें, समझ नहीं आएगा वरना। लाइव लेकर सिर्फ आप अपना समय खराब कर रहे हैं। अगर पिछली क्लास नहीं देखी, देखी है तो फिर यूजफुल है। मैंने बताओ, दे विल नॉट इम्प्रूव अप्रूव, दे क्या है, सब्जेक्ट, विल नॉट अप्रूव वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढ के बताओ। बोले कि वो अप्रूव नहीं करेंगे, मतलब हामी नहीं भरेंगे। किसकी हामी नहीं भरेंगे? उस लड़के की, या उसकी उससे शादी करने को हामी नहीं भरेंगे? अंजलि कर रही हूं बेटा, ये चारों पांचों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, अगले में समझ में आ जाएगा अगर कुछ कंफ्यूजन है तो। दे सब्जेक्ट है, ओके। वर्ब क्या है? विल नॉट अप्रूव। अब वर्ब भी पहचानना नहीं आता तो फिर वाकई में, जो शुरू से क्लास देखते हैं ना मेरी, नंबर 1 क्लास से एकदम सीक्वेंस से, उनको बहुत मजा आता होगा पढ़ने में। अप्रूव है। अब मुझे बताओ कि एक लड़के के माँ बाप सिख हैं, लड़के को पसंद आ जाती है एक मुस्लिम लड़की, तो अब वो अपने बेटे को अप्रूव नहीं करेंगे, हामी नहीं भरेंगे, या उसके बेटे को उस लड़की से शादी करना, लड़के को हामी भरेंगे या लड़के की शादी को हामी भरेंगे? लड़के को हामी नहीं, लड़के की शादी को अप्रूव नहीं करेंगे वो। शादी मतलब कि मैरी, मैरी मतलब कि ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या लगाऊं, ING। तो हमने कहा, रे वाह, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है ना? पर एक गड़बड़ है, मैरिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एक नाउन है। इस नाउन से पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, होता है तो किसका होता है नाउन से पहले? एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव कौन होते हैं? हिज। हिम तो प्रोनाउन है, हिज मतलब उसका। बेटा माय, हर, हिज, योर, देयर, देखने में तुम्हें प्रोनाउन जरूर लगते होंगे पर ये एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये विशेषता बताते हैं। बोला कार, मेरी कार है ये, तो कार के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मेरी कार, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है जी। दे विल नॉट अप्रूव, वो अप्रूव नहीं करेंगे उसका उससे शादी करना, तो शादी करना अप्रूव नहीं करेंगे, उसको नहीं। आगे देखिएगा, दे डिड नॉट माइंड, वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा मुझसे या फिर मेरे जल्दी जाने से। जल्दी जाने से नहीं पड़ेगा या मुझसे नहीं पड़ेगा, फिर से बताओ भाई। ये बड़ी अजीब बात है, कौन है ये? मनीषा पटेल, आपने पिछली क्लास नहीं ली क्या बेटा? कह रही है लड़के को नहीं करेंगे अप्रूव। भाई लड़के को तो कर रखा है उन्होंने, पैदा किया है, वो तो उनका बेटा है, उसको तो पसंद करते हैं, उसको थोड़ा ना अप्रूव नहीं करेंगे। अप्रूव, शादी अप्रूव नहीं करेंगे वो, शादी करना उसका। लड़का तो उनको बहुत पसंद है, लड़के को थोड़ा ना वो घर से निकाल रहे हैं, वो तो बस ये कह रहे हैं हम शादी को अप्रूव नहीं करते। लड़के से मोह है, लड़के से मोहब्बत है, इसलिए तो लड़के को अपने पास रखना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, दे डिडंट माइंड, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा मुझसे या मेरे जल्दी जाने से, तो आप कहेंगे जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो लीविंग तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि माइंड का जो ऑब्जेक्ट है, दे डिडंट माइंड, मुझे माइंड नहीं करेंगे या जाने से, मेरा जल्दी जाना, जाना माइंड नहीं करेंगे, तो मेरा जल्दी जाना, लीविंग तो बिल्कुल ठीक है। पर क्या मी यहां पर ठीक है? मी को चेंज करके क्या लिख दूं? माई लिविंग। वेरी गुड राजेंद्र, क्योंकि मी तो आपका प्रोनाउन है, माय आपका एडजेक्टिव है,
क्योंकि ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे हम, प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। अब अगले सेंटेंस में देखिएगा, ही सॉ दे आर प्लेइंग इन द पार्क। हाँ, उन्होंने तो पैदा किया है भाई, लड़के को तो पसंद करेंगे, उसका बस उस लड़की से शादी करना उनको पसंद नहीं है। यही प्रॉब्लम है माँ बापों की भी, इतने प्यार में अंधे हो जाते हैं वो अपने बच्चों के कि वो ये भी नहीं समझ पाते वो कहाँ खुश है। भाई उसको उस लड़की से शादी करनी है, उसकी कराओ ना, बात खत्म करो। क्यों दिमाग लगाते हो? नहीं, सोसाइटी में इज्जत ज्यादा प्यारी है बच्चों से ज्यादा। ये बात कहीं ना कहीं मुझे पेरेंट्स की भी गलत लगती है, जहाँ गलत होता है मेरे को, मेरे प्रिंसिपल्स बहुत अलग है। वैसे मैं कहती हूँ दुनिया में ईश्वर से भी ज्यादा पूजनीय जो है वो हमारे पेरेंट्स है। पर अगर पेरेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं कि भाई इतना 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 मोह, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी इतनी सामने आ जाती है कि बच्चों की खुशी भी दिखाई नहीं आ रही है, तो फिर वो पेरेंट्स भी गलत है। गलती तो कोई भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। फोर्थ सही है, मुझे पता था तुम यही कहोगे। ठीक है ना ये तो। अच्छा एक बात बताओ, ये यही तो कह रही थी मैं, ये ना रूल में पता क्या लिखा मिलता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद, मतलब कि इनके बाद माय, हर, हिज, योर, देयर के बाद हमेशा V1 प्लस ING आता है। ये रूल है, किताबों में लिखा है। फिर ये क्वेश्चन एक दिन एग्जाम में आ गया, ही सो दे आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चों ने कहा नो एरर, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है और इनके बाद ING है। वाओ, मजा आ गया, नो एरर ऐसा। पर इसमें एरर है, पता है फिर क्या लिख दिया कि सी, नोटिस, लुक, फील, ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ये एक्सेप्शन है। मुझे ये नहीं समझ में आता भाई ये एक्सेप्शन कैसा। ये जो है ना, सी, नोटिस, लुक, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, इनके बाद एक्सेप्शन है, इनके बाद हमेशा देयर नहीं, मतलब एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसको लिख के पता है ऐसे लिख देंगे, ही सॉ देम प्ले। बोले इसको सही बनाना है तो ऐसे करो। क्यों भाई? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कुछ होता है क्या? एक्सेप्शन नहीं होता भाई। अच्छा तुम सोचो, जब तुम किसी को सी करते हो, देखते हो, है देखते हो, सोच के बताना, सोच के। भाई जब तुम्हारी आंखें देख रही हैं किसी को, प्लीज बेटा अगर सुनोगे तो एक्सेप्शन से बच जाओगे, अदरवाइज जिंदगी में एक्सेप्शन नहीं पूरे होंगे, क्योंकि इन लोगों के तो एक्सेप्शन पूरे नहीं होते, ना किताबों के होते ना। अब मुझे भी ऐसे पढ़ाया गया था एक्सेप्शन, बट एक्सेप्शन थोड़ा ना यार, दिमाग अपना, अपने अंदर का ज्ञान बाहर लाओ, है ना। जब तुम किसी को देखते हो, जब तुम किसी को देखते हो, तुम उस इंसान को देखते हो या फिर उसका प्लेइंग देखते हो, उसका सिंगिंग देखते हो, है ना। तुम कुछ ऐसा, मतलब तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं? इंसान देखती हैं या उसका गाना को देखती हैं? सोचो। आंखें सिर्फ फिजिकल बॉडी को देख सकती हैं, आंखें सिर्फ फिजिकल बॉडी को देख लेती, इसीलिए एक्सेप्शन बोल रहे हैं, सी है, नोटिस है, वॉच है, क्योंकि आईज फिजिकल स्ट्रक्चर को ही देख सकती हैं। अगर आप में से कोई मुझे ये कहना चाहता है खेलना देख रही हैं, भाई खेलने के हाथ बताओ, खेलने के पैर बताओ, खेलने की आंखें बताओ। खेलने की आंखें, पैर, हाथ नहीं होते, अल्टीमेटली जो आंखें देखती हैं वो इसको ही देख रही है। अब आप कहेंगे मैं फिर ये क्या, ये इसका एक्शन है, ये इसका एक्शन है, पर देख तो इंसान को रही होंगी। मान लो एक लड़का यहाँ खेल रहा है, ये देखो, ठीक है, ये कभी हाथ ऐसे कर रहा है, पैर ऐसे कर रहा है, बॉल ऐसे कर रहा है, तुम देख किसे रहे हो? बोलो। उसके खेलने को, उसी को देख रहे हो यार, वो कुछ भी कर रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। कोई गाना गा रहा है, तुम उसे देख रहे हो, तुम देख तो उसी की होट रहे हो, उसी का मुंह का एक्सप्रेशन रहे हो। अब तुम, मैं टीचिंग कर रही हूँ, तुम मेरी टीचिंग देख रहे हो या मुझे देख रहे हो? देख तो मुझे ही रहे हो भाई, टीचिंग तो दिख ही नहीं सकती।
तो इसीलिए कह देते हैं कि सी, नॉट एस, वॉच, ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ एक्सेप्शन हो जाता है। अब भाई एक्सेप्शन तो कुछ नहीं होता, बेसिकली प्रॉब्लम ये है, बात ये है कि जब मैंने इससे पूछा तेरा ऑब्जेक्ट कौन, तो इसने प्लेइंग को अपना ऑब्जेक्ट माना नहीं, क्योंकि इसने कहा जब देखने की बारी आएगी तो मैं प्ले को नहीं देख सकता, मैं देखूंगा तो इसे ही। और जब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव तो बन नहीं सकता, ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसका प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, दैम लिखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है मैं देखूंगा, देखूंगा ऑब्जेक्ट देयर बनेगा या प्लेइंग बनेगा, देख तो ये प्लेइंग को सकता ही नहीं है, इसलिए ये इसको देखेगा, और अगर ये इसको देखेगा तो इसका ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखा कैसे जा सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। बनाओ इसका, नाउन तो मत बनाना, अब देयर का है ना, प्रोनाउन बना देना। प्रोनाउन क्या होगा, देम होगा, क्योंकि देयर तो क्या है भाई, एडजेक्टिव है। भाई बात समझ में आई है तो एक्सेप्शन से बच जाओगे, अदरवाइज चलो कोई बात नहीं, अगला सेंटेंस बनाओ। आई डिडंट लाइक, मुझे नहीं पसंद, मुझे तुम पसंद नहीं हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, या तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है, बोलो। वही केस है यार, माँ बाप को अपना बेटा पसंद नहीं है, बेटा की शादी। इसी तरह आई डोंट लाइक यू, या आई डोंट लाइक यू आर टॉकिंग टू हर। आपको ही देख रहे हैं मैम, ठीक है सनम, मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा आप अगर मेरा डिस्क्रिप्शन दोगे मेरी टीचिंग का, मतलब अल्टीमेटली अपनी आयत से तो मुझे ही देखोगे। यू आर टॉकिंग, वेरी गुड। भाई यहां पर उनको पसंद उसका बात करना नहीं है, क्लियर। हाँ विष्णु सिंह जी, क्या बात हो गई, बहुत दिनों बाद आ रहे हो क्या? बेटा अभी तो सिलेबस रहता है आपका, बात करना पसंद नहीं है तो फिर क्या लगाऊं, योर टॉकिंग लगा दूं, फिर तो ठीक है मिंटू। ए हर टॉकिंग नहीं है, योर टॉकिंग है, यू आर टॉकिंग टू हर। आई डोंट लाइक यू आर टॉकिंग टू हर। भाई किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट था ये जेरेंट का। जेरेंट के साथ हमने 2-3 चीजें डिस्कस करी, बाकी और भी करेंगे। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। अरे इन्फिनेटिव क्या होता है, V1 प्लस ING के बारे में हमने जिक्र किया कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन बन सकते हैं, प्रपोजिशन के बाद यूज होते हैं, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद यूज होते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर फिनिश हो जाती हैं। अभी भी थोड़ा सा पार्ट उसका बचा है, वो कंफ्यूजिंग के लिए कि कब 2 प्लस V1 आएगा, कब ING आएगा, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, उसका एक हिंट दूंगी, उससे आपको काम हो जाएगा, पेपर में आपके आसानी हो जाएगी, ठीक है। देखो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव के बारे में मैं बात करूं, इन्फिनेटिव 2 तरीके से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो बेयर इन्फिनेटिव हो सकते हैं, या फिर 2 प्लस V1। एक तो इन्फिनेटिव होते हैं, बेयर का मतलब ही क्या है, जैसे बेयर फुट की बात करी मैंने, इसका मतलब मैंने चप्पल नहीं पहन रखी है ना। अब जब मैंने टू प्लस इन्फिनिटी की बात करी तो इसका मतलब 2 है इसके साथ, और जब मैंने इसकी चप्पल माने कि 2 हटा दिया तो ये बेयर इन्फिनेटिव बन गया, बन गया। देखो सुनो, टू प्ले अगर मैंने कहीं पर बना दिया है, ये 2 प्लस V1 नहीं है, टू प्ले खुद एक वर्ब है ना, खुद एक सब्जेक्ट है, तो हमने कहा और इसको मैं प्ले कर दूं, ये हमारा बेयर इन्फिनिटी है और ये हमारा 2 प्लस इन्फिनिटी है। क्लियर होती है बात, सिंपल है ना। बेयर मतलब कि 2 हटाकर, 2 हटाकर किन्हीं वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, किसी किसी के साथ 2 प्लस V1 का यूज किया जाता है, कहीं कहीं V1 का यूज किया जाता है। इतनी चीज तो क्लियर हो गई होगी, है ना। बेटा दोबारा से क्लास देख लें विनीता, अगर पिछले वाले सेंटेंसेस में कुछ भी दिक्कत है, क्योंकि आधे घंटे में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मुझे भी पता है अच्छे से कि ये जो चैप्टर है काफी ट्रिकी हो जाता है बच्चों के लिए, इसलिए आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता ही है 2 प्लस V1, इधर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, आगे देखते हैं, आज हम बात करते हैं ये 2 प्लस V1 के कौन कौन से प्रयोग हैं। 2 प्लस V1 के कौन से प्रयोग हैं, हाँ जी 2 प्लस V1 के कौन से प्रयोग हैं। हमने कहा अभी हम V1 प्लस ING के पढ़ के आए हैं, उसको अभी छोड़ दो,
उसको भी डिलीट कर दो माइंड से। अब आपको हो सकता है कि अभी कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन आना शुरू हो जाए कि नहीं V1 प्लस आईएनजी भी तो हो सकता था। मैंने कहा कुछ देर के लिए छोड़ दो। अब जो आपकी कंफ्यूजन है कि कहाँ 2 प्लस V1 और कहाँ V1 प्लस आईएनजी, मैम मैं कैसे समझूंगा, इस चीज का सोल्यूशन मैं एंड में दे दूंगी। अभी आप V1 प्लस आईएनजी को अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए और मेरी दूसरी बात सुनिए 2 प्लस V1 की। 2 के साथ V1 नहीं होता, 2 प्लस V1 खुद एक पर्सन है, ठीक है। 2 प्लस V1, देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 प्लस V1 का यूज होगा। अब हम इसके फंक्शन की भी बात करेंगे। भाई फंक्शन भी तो पता होना चाहिए। फंक्शन 3 तरीके का हो सकता है, नाउन, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव। मान लो मैंने कहा वाई का रिप्लाई, एडवर्ब में वाई का रिप्लाई क्यों। मैंने कहा मैं मार्केट गया, बोला क्यों, कपड़े खरीदने, टू बाय क्लोथ्स। मैंने कहा मैं स्कूल गया, क्या करने, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, ठीक है भाई गया होगा। अब हमने कहा कभी कभी वॉट मतलब कि क्या, जैसे जिरन में था ना, ऐसे ही कभी कभी वॉट का रिप्लाई भी कर सकता है। जब हमने कहा ये वॉट का रिप्लाई करेगा तो ये नाउन की तरह बिहेव करेगा। एडवर्ब में हमने कहा अगर वाई का रिप्लाई करेगा तो ये एडवर्ब की तरह बिहेव कर सकता है। आपको पता है ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने कहा आई हैव नो हाउस टू लीव एन। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए और मुझे ये बताइए, आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है। और घर, आपने कहा घर, और कैसा घर, घर की क्या विशेषता है, रहने के लिए घर तो बतेरे हैं, है ना। वो तो भाई ये पढ़े 1000 2000 5000 10,000 करोड़ कुछ, घर ही घर, घर ही घर, पूरे वर्ल्ड में घर ही घर है, पर हमारे रहने के लिए नहीं भाई। अब घर दुनिया के घर बहुत हो, हमें इससे क्या मतलब। भाई मैंने तो ये कहा कि मेरे रहने के लिए घर नहीं है, तो इस घर के बारे में भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन, कि रहने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, जब मैंने कहा आई हैव नो हाउस, मेरे पास घर नहीं है, बोला कि कैसा घर, रहने वाला घर, है ना। तो क्या ये एडजेक्टिव नहीं, क्या इस घर के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं कि रहने वाला घर नहीं है मेरे पास। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। अब मैंने कहा आई हैव नो पेन टू राइट विद। दुनिया में पेन तो फिर बहुत सारे हैं, पर लिखने के लिए मेरे पास पेन नहीं है। तेरे पास नहीं है तो तेरे पेन की बात है कि लिख, हो सकता है कुछ पेन पड़े हो जो चल ना रहे हो। तो हमने कहा आई हैव नो पेन टू राइट विद, तो हमने 2 प्लस V1 का प्रयोग कर लिया। आपने देखा कभी व्हाट, कभी वाई, कभी एडजेक्टिव, कभी आपका पर्पस कि मैं वहां जा रहा हूं, बोला क्यों जा रहा है। ये सब डिस्कस हम 2 प्लस V1 में करेंगे। कुछ सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंसेस में देखिएगा, अभी मैंने कहा V1 प्लस ING को भूल जाओ, इन द एंड आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगी जिससे सब हो जाएगा। देखो 2 प्लस इंफिनिटी, वी होप टू मीट देम, हम आशा करते हैं, हम आशा करते हैं, हम होप के साथ टू अटैच नहीं है। ये जो टू है ये टू मीट अलग है भाई। देखो जैसे मैंने कहा था ही इज एडिक्टेड टू, यहां पर टू प्रपोजिशन है, यहां पर टू प्रपोजिशन है क्योंकि एडिक्टेड के साथ अटैच हुई है, विद व्यू टू, प्रोन टू, गिवन टू, इनके साथ अटैच है, इसलिए प्रपोजिशन है। इसके बाद V1 प्लस ING का प्रयोग किया था। अब हमने कहा आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये होप टू है, होप टू कुछ नहीं है, वी होप, हम आशा करते हैं। बोले किस चीज की आशा, टू मीट देम, उनसे मिलने की, ठीक है। अभी आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं मैम हम तो इतना ज्यादा दिमाग तो हमें नहीं है, कोई ना कोई ट्रिक दे दो, वो मैं बाद में दे दूंगी, ठीक है। बस एग्जाम्पल समझिएगा। वी स्टडी टू पास द एग्जाम, अब 2 प्लस V1 आपका पर्पस इंडिकेट कर रहा है, पर्पस इंडिकेट कर रहा है। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, बोले क्यों पढ़ते हो, टू पास द एग्जाम, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट ही नहीं छोड़ती आप, अच्छा जी। चलो अगला देखिएगा, ही अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब होता है ट्राई, अटेम्प्ट, ट्राई। ही अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट किया डूइंग दिस वर्क, हमने कहा नहीं उसने अटेम्प्ट किया, क्या पर्पस था, टू डू दिस वर्क। आगे देखिएगा, आई ट्राइड, मैंने कोशिश करी, मैंने कहा क्या कोशिश करी, टू कंप्लीट, पर्पस क्या था, टू कंप्लीट
द वर्क ऑन टाइम। आगे देखिएगा, शी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। बोला क्या मना कर दिया, किस लिए मना कर दिया, टू मैरी मी। और आगे देखिए, आई कांट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। बोले क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, टू बाइंग। अब आप सोच रहे हैं मैम मैं टू के बाद तो V1 प्लस ING लगा देता हूँ। भाई ये उसका पर्पज है, पहली बात। दूसरी बात अभी थोड़ी देर में बताएंगे, जरा 2 मिनट रुक जाइए, बस इनको एक बार ठीक कर लेते हैं। अगला देखिए, ही अलाउड, ही अलाउड, उसने अलाउ कर दिया किसको, हर, उसको। अलाउ तो उसको ही किया होगा या उसके स्टे को, ही अलाउड हर, उसने उसको अलाउ कर दिया, या फिर उसके स्टे को, उसके स्टे को, है ना। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और कभी कभी इसे पर्पस के फॉर्मेशन में टू स्टे भी लिखा जा सकता है। अभी बताऊंगी भाई, सब कुछ बताऊंगी, है ना। आगे देखो, आई रिक्वेस्ट, मैंने रिक्वेस्ट करी, यू टू बी काइंड ऑफ टू देम। द गवर्नमेंट डिड नॉट परमिट, गवर्नमेंट ने परमिट नहीं दी विजिटर्स को टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क। ये भी बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। अब यहाँ पर समस्या तो हमारी हो गई। अब मैं ऐसा कहूं, देखो अभी एक रूल है किताबों में, क्या रूल है कि अलाउ है, एडवाइज है, कंपेल है, मना करना है, और एनकरेज करना है, किसी को फोर्स करना है, किसी को इनवाइट करना है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना है, मतलब है ना, निर्देश देने हैं। आपकी कोई इच्छा है, किसी को आप चेतावनी दे रहे हो, किसी को बता रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, परमिट दे रहे हो, अप्लाइज कर रहे हो, बोला इनके बाद ना 2+V1 का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी बात हुई, इससे तो काम नहीं चल सकता। मैं आपको कुछ और सिखाती हूँ। मुझे खाली जगह की बहुत जरूरत है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस, आई डिसाइडेड टू अटेंड, या फिर अटेंडिंग द मीटिंग। दूसरा सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, आई एंजॉय, आई एंजॉय वॉचिंग, या टू वॉच मूवी। और तीसरा, तीसरा सेंटेंस भी देखना पड़ेगा यार आपको। ही रिपेंटेड, रिपेंट मतलब पछतावा, टू किल, या फिर किलिंग अ बॉय। आपके सामने 3 सेंटेंस है, और बेसिकली यही कंफ्यूजन है आप सबकी। ठीक है, आप देखो, पहला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सी वर्ब होती हैं। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है यार कि इसके बाद 2+V1 लगा देना, इसके बाद V1 ING लगा देना। एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, जो 2+V1 है ना, उसके बारे में एक बात है, और जो लिखी भी है कि नीदर एक्शन कंप्लीट नोर इनकम्प्लीट, कि वो कुछ ऐसे एक्शंस को दर्शाती हैं जो भी पूरे नहीं हुए। पूरे नहीं हुए, हो सकता है अब तो हो भी चुके हो, मतलब प्रेजेंट की दृष्टि से तो, पर उस सेंटेंस में कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है। 2 वर्ब है, एक तो मेन वर्ब है, एक आपकी एडवांस वर्ब है। अगर आपकी मेन वर्ब पहले हो रही है, मतलब कि ये काम पहले हो रहा है, और ये काम होना है दूसरे नंबर पे जो एडवांस वर्ब वाला, तो हमें 2+V1 का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। दूसरा फॉर्मेशन हो सकता है कि ये वाला काम बाद में होना है और ये पहले हो चुका, मतलब कि जो मेन एक्शन है वो दूसरे नंबर पे हो और एक्शन वो पहले, तो इसको हम यूज करें जिरंड से, क्योंकि इसमें 2+V1 नहीं यूज कर सकते। और कई बार कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिसमें दोनों काम पैरेलल चल रहे होंगे।
अब मैं इसका एग्जाम्पल आपसे पूछती हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल लिखे ना उनमें हम इसको डिसाइड करते हैं। देखो पहला, आई डिसाइडेड टू अटेंड या अटेंडिंग द मीटिंग। बेटा ध्यान से सुनना, पूरी क्लास का सार है ये 3 सेंटेंस। मैंने आपसे कहा आई डिसाइडेड टू अटेंड और अटेंडिंग द मीटिंग, 2 वर्ब निकल कर आ रही है। पहली तो डिसाइडेड, मेन वर्ब, दूसरी एडवांस वर्ब है, या तो टू अटेंड का प्रयोग करना है या अटेंडिंग का। मुझे ये बताइए, मैंने एक मीटिंग ज्वाइन करनी है ना, अटेंड करनी है, मैं उसे डिसाइड पहले करूंगी या अटेंड पहले? पहले ये बताओ बेटा, आंसर मत दो, मुझे बताओ, क्योंकि अभी तो लागू हो रहा है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, कभी ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर तो कैसे करेंगे? अगर रट्टे से बचना है कि इन वर्ब्स के साथ 2+V1 का यूज होता है, तो उसके लिए मुझे बस इतना आंसर दीजिए, पहले मैं डिसाइड करूंगी टूर पे जाने का, या पहले टूर पे जाऊंगी फिर डिसाइड करूंगी? बोलो, पहले मैं डिसाइड करूंगी मीटिंग में जाने का, या फिर पहले मीटिंग अटेंड करूंगी? पहले डिसाइड करूंगी। अंजलि ने आंसर दे दिया, सत्यभामा, रंजू भी यही कहते डिसाइड करोगे पहले। पहले अंजलि डिसाइड करूंगी, रेखा, राजेश राव सब मुझे कह रहे हैं पहले डिसाइड करोगे। ठीक है, अगर पहले नंबर पर तो डिसाइड हो रहा है, और ये जो काम है ये नियर फ्यूचर में होना है, अभी कंप्लीट नॉट कंप्लीट का सेंस नहीं है, मतलब कि अब ये मेरी इस वर्ब का पर्पस इंडिकेशन है, तो मैं 2+V1 का प्रयोग करूंगी। ये आपके एग्जाम के लिए है, आप कहीं पे भी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या लगाओ? टू अटेंड। अब देखो, एक गौर करना, इस वाली बात पे गौर करना यार। ये जो वर्ब आपको दिख रही है ना, जिसमें ये बोला है कि अगर यहाँ कोई वर्ब है, ये वाली वर्ब है, बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इनके बाद 2+V1 आएगा, ये रट्टे वाली बात नहीं है। आप इसमें ध्यान से देखो, अलाउ, उसने मुझे जाने की परमिशन दी, मैं ऐसे चेक करती हूँ, उसने मुझे जाने की परमिशन दी या फिर मुझे जाने की परमिशन दे देता है, तो ऐसे केस में एक बात बताओ, परमिशन पहले मिलेगी या जाना पहले होगा? परमिशन पहले मिलेगी। मेरी मम्मी ने मुझे रात को क्लब में जाने की परमिशन दी, अलाउ करा, तो पहले अलाउ करा, क्लब में तो मैं बाद में गई ना, तो अलाउ पहली और दूसरी वर्ब होगी क्लब में जाना, तो बताओ 2+V1 का यूज होगा, यही रूल है। उसने मुझे एनकरेज किया क्या करने के लिए, कि यस यू कैन डू दिस, तो मैंने पहले कर दिया या उसने मुझे एनकरेज किया? एनकरेज किया। और कोई देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उसने मुझे परमिशन दी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि पानी दे दे, तो पानी दे दिया, अभी पानी नहीं दिया, अभी रिक्वेस्ट करी है। उसने मुझे बताया पहले, बात तो बाद में आएगी। उसने मुझे चेतावनी दी कि तूने अगर मेरा मोबाइल छुआ ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तो क्या मोबाइल छू लिया? नहीं, पहले चेतावनी दी गई, वो एक्शन तो बाद में होगा, क्या पता हो भी जाए वो एक्शन, मैं नहीं कह रही कि वो होगा ही नहीं, पर हाँ कंपैरेटिवली फर्स्ट और सेकंड वर्ब के अंदर पहला काम पहले और दूसरा बाद में होने वाला हो। मैं ये नहीं कह रही वो होगा नहीं, कभी गलत समझ जाओ, आधी नॉलेज नाश कर देती है इंसान का। अब इसमें कुछ भी करो, मैंने उसे पार्टी में इनवाइट किया, पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया फॉर एग्जांपल, तो पार्टी में आया बाद में, इनवाइट पहले? भैया पहले इनविटेशन भेजोगे तभी तो कोई आएगा। तो मैं ये पूछ रही हूँ, उसने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, उसने मुझे एनकरेज किया, उसने मुझे मना किया, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी, उसने मुझे परमिशन दी, तो ये सारी की सारी वर्ब क्या मेरे बताए हुए रूल पर लागू नहीं हो रही क्या? जो मैंने आपको ये रूल बताया कि इस पे लागू नहीं हो रही क्या? और अगर लागू हो रही है तो हम रट्टा क्यों मारे? बोलो भाई, मारोगे रट्टा? बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो, मैं बैठ गई हूं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्या आप इसको याद करोगे, बैठ के याद कर लोगे? अच्छी बात है कि एकदम से माइंड में आ जाएगा, पर मेरा काम एकदम से माइंड का नहीं है, मेरा काम है कि मैं तुम्हें लॉजिक से समझाऊं। याद करनी है, बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगी सारी। क्या लागू हो रहा है मेरा रूल? मेरा रूल नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट, ये मैंने सोचा, शायद किसी ने सोचा ही ना हो, ये मैंने सोचा और मैंने पाया जितने भी सेंटेंसेस हैं कुछ ऐसा सा ही हो रहा है।
बस ये लिखने वालों की गलती है कि वो ऐसे लिखते हैं, इन वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद 2++V1। यार ऐसे कैसे याद रख सकता है यार कोई? और रखें तो बहुत बढ़िया। देखो, जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनको सिलेक्शन चाहिए चाहिए, वो तो याद कर लेते हैं भाई। मैं तुम्हें एक सच्ची कड़वा बात बताती हूँ, वो तो इसलिए याद कर लेते हैं कि पेपर में ना 1 सेकंड भी ना लगे, माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो, देखना ही ना पड़े। पर मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें सही लॉजिक समझाना, तो मैंने लॉजिक समझा दिया। याद करनी है तो याद आप कर सकते हैं। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं दुनिया में सबसे सबसे ग्रेट मैं ही हूँ। बट ठीक है बेटा, मेरी बस कोशिश है। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो बात और भी है। अगला सेंटेंस देखिए, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी या टू वॉच मूवी। अब इसमें फिर से दो वर्ब है, पहली एंजॉय और दूसरी देखना। भाई देख लेते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ कि मैं यहाँ पर बैठे, अभी मुझे रात को जैसे मूवी देखनी है, ठीक है, और मैं अभी से एंजॉय कर रही हूँ, अरे वाह क्या बेहतरीन मूवी है, क्या बेहतरीन मूवी है, तो अभी तो देखी भी नहीं है। तो ये काम पहले कैसे हो सकता है? एंजॉय पहले एंजॉय कर लूंगी वॉच करने से पहले। वॉच पहले होगा या एंजॉय पहले? तो आप कहेंगे वॉच पहले होगा। अच्छा वॉच पहले होगा, आप ये कहना चाह रहे होंगे, है ना, कि पहले देखेगा फिर ही तो एंजॉय करेगा। मतलब कि कुछ ऐसा कि मैं मूवी देखने गई थी, मैंने मूवी पठान मूवी देख ली, अभी जो रिसेंटली आई थी, मैंने रिसेंटली वही देखी थी, तो इसलिए मुझे वो याद आ रही है। तो मैंने पठान मूवी देख ली, उस टाइम तो मैं बैठी रही, देखती रही, फिर मैं आके रात को सो गई, सोते सोते फिर मैं रात को उठी, मैंने पानी वानी पिया, कुछ ऐसे घूम रही हूँ, है ना, और अचानक से अरे वाह क्या मूवी है, ऐसा कुछ हुआ होगा। आपका कहने का मतलब तो यही है ना कि पहले मैम वॉच किया होगा फिर एंजॉय किया होगा। इसका मतलब मैं वॉच करके आ गई, घर पे लेट गई, घर पे घूम रही हूँ, फिर अगले दिन या थोड़ी देर बाद अरे वाह क्या मूवी है, ऐसा कुछ होएगा, मेरे अंदर फीलिंग आएगी क्या बात है। हो ही नहीं सकता। हो सकता है? अब बताओ, तुमने कहा वॉच पहले होगी, एंजॉय बाद में। दिमाग लगाओ भाई, मैंने लगाया है दिमाग, तुम भी लगाओ यार, जो मेरे में है वो तुम में भी दिमाग हो सकता है। अरे नहीं रे, मैं कोई लीजेंड नहीं हूँ, प्लीज अपने दिल प्यार ये सब संभाल के रखो, जिस दिन मुझे जरूरत होगी मैं मांग लूंगी। अब क्या करूं? आप तो मैम ये कह रही है, ना तो पहले एंजॉय किया ना फिर बाद में एंजॉय किया, बेटा साथ साथ किया, जब मूवी देख रहे थे तब एंजॉय किया। तो आपको एक रूल और किताबों में मिलेगा कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके बाद V1+ing का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये बताना वो भूल गए, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था, बस रट्टे मारने के लिए कुछ वर्ब दे दी। उनमें से इंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है। इंजॉय इंसान तब करता है साथ की साथ करता है, तो इसका मतलब जब वो इंजॉय कर रहा था तभी वो वॉच कर रहा था। इसमें टू वॉच का नहीं, वॉचिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि काम कंटिन्यूसली उस टाइम पर चल रहा था। तो टू वॉच यहां से हटा देती हूँ और वॉचिंग कर देती हूँ, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी। क्लियर? ये पैरेलल एक्शन है। कैसे एक्शन है? पैरेलल एक्शन है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, दोनों पहले बाद में नहीं हो रहे। ठीक है जी। तीसरा सेंटेंस लिखा है, ही रिपेंडेड टू किल और किलिंग अ बॉय। अब इसमें बताओ, पहले वो पछताया, पहले तो पछताया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि, और एक लड़के को मारना, पहले लड़के को मारा या पहले पछताया? पहले लड़के को मारा होगा शायद, फिर पछताया होगा, या पहले ही पछता लिया फिर लड़के को मारा, बताना। बोलो, पहले मारा तो बताओ, 2+ किल लगाऊं या किलिंग? भाई लड़के की किलिंग हो चुकी, ऐसे केसेस में भी जब ये काम दूसरे नंबर पर और ये पहले पे हो रहा हो, तो 2 किल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाई बात ठीक है? अब ये कहानी यहां पर आपकी खत्म होती है। अब मैं बढ़ती हूं हमारे नेक्स्ट 2+इंफिनिटी की तरफ, जिसका रीजन कल बताया था, वाई। वाई का रिप्लाई जेड नहीं होता, आई एम गोइंग टू द शॉप,
मैं दुकान पर जा रहा हूं, मैंने पूछा वाई, वाई मतलब वाई किसका रिप्लाई, एडवर्ब का, और एडवर्ब का रिप्लाई बोला क्यों जा रहा है, एडवर्ब का रिप्लाई टू प्लस वी1 होता है। उद्देश्य क्या है, टू बाय सम ग्रोसरी। मैं दुकान जा रहा हूं, बोला क्या करने जा रहा है, तेरा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य दर्शाने के लिए भी टू प्लस वी1 का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, क्वेश्चन पूछिए वाई, और वाई का रिप्लाई एडवर्ब, और एडवर्ब कौन बन सकता है, अभी बता के आई हूं, टू प्लस वी1। तो हमने कहा टू सी हिज मदर, बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है। आगे देखो, मैंने जो आपको समझाया वही लिखा है, टू प्लस वी1 का प्रयोग या तो किसी पर्पस या रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। अगर किसी लाइन के अंदर आपको कोई रीजन नजर आ रहा हो कि इसके लिए ये हुआ, मतलब कि बेसिकली कहने का मेरा मतलब है कि वाई का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई एडवर्ब, और एडवर्ब हमारा टू प्लस वी1 बन सकता है कारण दर्शाने के लिए। ठीक है, अभी मैंने ये सेंटेंस आपको बताया था कि एडजेक्टिव फॉर्मेशन, आई हैव नो हाउस, कैसा घर, पर्पस, शी हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, क्या करने के लिए, देने के लिए, शी हैज सम न्यूज, उसके पास कुछ न्यूज है, क्या करने के लिए, फॉर ब्रेकिंग। तो ये सारी के सारे हाउस के बारे में, नथिंग के बारे में, न्यूज कैसी है, नथिंग कुछ भी नहीं है, देने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए। तो मैंने बताया था ऐसे पर्पस, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, टू ब्रेक, टू ब्रेक द रिलेशन, ऐसा कुछ हो सकता है, टू ब्रेक द रिलेशन। क्वालिफाइंग नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, बेयर इन्फिनेटिव और समझाती हूँ। बेयर इन्फिनेटिव भाई थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि, अच्छा बेयर इन्फिनेटिव होते क्या, बेयर इन्फिनेटिव अभी समझा के आई हूँ। टू प्लस वी1 में से अगर टू को हटा दिया जाए तो जो बच गया वी1, वो आपका बेयर इन्फिनेटिव है। भाई इसे बेयर इन्फिनेटिव लिखने की जरूरत क्या है, ये तो वी1 है, कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। बे मतलब का बात लिख रखा है, बे मतलब का वर्ड इतना भारी भरकम बना दिया बेयर इन्फिनेटिव। ऐसे क्यों बना रहे हो भाई बेयर इन्फिनेटिव, इसे वी1 कह लेते हैं ना, जो आप कहते आए हैं। अच्छा आपने सुना होगा जो हमारे मॉडल होते हैं, अच्छा मुझे बताना इधर, ही कैन डू दिस वर्क, ये सेंटेंस ठीक है, ही कैन डज दिस वर्क ठीक है, ही कैन टू डू दिस वर्क ठीक है। कौन सा सेंटेंस ठीक है भाई, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन सा सेंटेंस ठीक है, पहला है ना, ये तो हमें पहले से पता है कि मॉडल, कल समझाऊंगे ना मॉडल क्या होते हैं, कल आपकी मॉडल्स की क्लास रहेगी। भाई वर्ब्स के अंदर ही वो चार्ट याद करिए, चार्ट में प्राइमरी वर्ब था, लिंकिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब था, एक्शन वर्ब था, नीचे मॉडल की एक छोटी सी लाइन थी। मॉडल भी तो पढ़ना पड़ेगा है ना, तो मॉडल को हम कल, आपका चैप्टर होगा मॉडल पर, एडवांस वर्ब अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं एडवांस वर्ब के अंदर ही मॉडल पढ़ाती हूँ क्योंकि उसका यूज ही एक्चुअली ना, ये जो हम पढ़ाते हैं ना मॉडल के बाद वी1 यूज होता है, थोड़ी फालतू बात है, वी1 नहीं यूज होता, बेयर इन्फिनिटी यूज होता है। अगर टेक्निकल टर्म की बात करूं तो वो बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी का मतलब यही तो होता है, टू हटा दो और वी1 लगा दो, है ना। फर्स्ट वाला होगा, आपने कहा मैम ये होगा, ही कैन डू दिस वर्क, ये आपकी बेसिक नॉलेज है जो आप बचपन से जानते हैं। मैंने बोला अगर मॉडल है, मॉडल के बाद वी1 नहीं बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, प्लूरल होती है, टू डू का प्रयोग नहीं करते भाई, है ना। तो ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है, तो मैंने कोई गलती थोड़ी ना करी। यू मस्ट टू डू दिस वर्क, मस्ट क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद बेस वर्ब का यूज करिए, ना कि टू प्लस वी1 का, बेयर इन्फिनिटी का यूज करिए। दे कैन, मॉडल है, मॉडल है, ड्राइव का यूज करिए, टू ड्राइव का नहीं। यू नीड नॉट, आपको पता है नीड नॉट क्या है,
नीड नोट भी एक मॉडल है, पर नीड मॉडल नहीं है। आई नीड यू, इसमें तो मेन वर्ब है, पर यहां देखिए नीड नोट और डू, हमने कहा नीड नोट एक मॉडल है, टू का प्रयोग नहीं करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। सेम एज इट इज, जैसे नीड नोट है इसी प्रकार डेयर नोट भी एक मॉडल है, डेयर नोट के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, से का। मुझे नहीं लगता ये कोई टिपिकल बात थी, हमें ये पहले से ही पता है। बाकी मॉडल्स को मैं कल जिक्र करूंगी। बेयर इन्फिनिटी इज यूज्ड आफ्टर द मॉडल्स, आप इसे V1 कह सकते हैं, टेक्निकल टर्म्स में इसे बेयर इन्फिनिटी कह देते हैं। बेयर इन्फिनिटी मतलब बेयर मतलब है नहीं, इन्फिनिटी मतलब टू प्लस इन्फिनिटी में से टू हटा दिया। ये आपके मॉडल आपके सामने लिखे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शेल, वुड, नीड, नॉट एक मॉडल जो इंपॉर्टेंट आपको कंफ्यूज करेगा। इसके अलावा डेयर नोट आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके बाद हैड बैटर, हैड रेदर, वुड बैटर, ये सारे के सारे हमारे मॉडल हैं। इनके बाद कोई भी वर्ब आपको प्रयोग करनी हो उसका यूज V1 होता है, मतलब कि बेस फॉर्म यूज होती है, 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता। बहुत ही इजी है ना। सूरज यादव, पॉसिबल नहीं है बेटा, एकदम सिक्वेंसिंग से ऊपर से देखने लगो, ऊपर से तो पूरे चैप्टर वाइज लिस्ट होगी, है ना सूरज। और अगर नहीं है तो कॉल करो, उनको बोलो कि सर मुझे सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा, तो मुझे या तो कोई नंबर दे दीजिए जिससे मैं पता कर लूं किसी सर का, तो टीचर का, तो वो आपको बता देंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, अगर मेरे ख्याल से तो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज है। चलो आज की कहानी यहाँ पर हम खत्म करते हैं और कल पढ़ेंगे मॉडल, ठीक है। पर ऐसा मत सोचिएगा अभी आपका एडवांस वर्ब खत्म हो गया, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, पार्टिसिपल वगैरह सब रहते हैं, अभी चलेगी क्लासेस, ठीक है। बाय बाय।